आइए हम लोग प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा के 2वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु यह सत्य व्रत कथा को सबसे पहले किन भक्तों ने श्रवण किया, किस प्रकार से यह पृथ्वी पे अवतरित हुई और इसका श्रवण मनन करके कैसे लोगों का कल्याण हुआ, आप इस प्रसंग को हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों, मैं उस प्रसंग को आपको श्रवण कराता हूं जिसको श्रवण करने से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। सुनिए। अन्यप्रेक्षामि कृतं एने पुरे द्विजा कश्चित् काशी पुरे रम्ये हास्य विप्रो अति निर्धनः। काशीपुरी नामक एक प्राचीन नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। क्षुतुभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यां रमां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान भ्रमण प्रियः। अपने पूर्व के किए गए कर्म के कारण इस जन्म में वो दरिद्र हो गए। क्या हो गए? दरिद्र। इस संसार में भैया हिमांशु जी 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। तो संचित कर्म के हिसाब से माता पिता, घर परिवार, कुटुंब, नौकरी चाकरी, व्यापार, जो कुछ मिलता है ये सब किसके? संचित के कर्म के अनुसार मिलता है। फिर प्रारब्ध क्या है? उसके साथ जो आपको सुख और दुख मिले वो आपका प्रारब्ध है। भाई पत्नी तो मिल गई, अच्छी मिली कि नहीं मिली, है कि नहीं? माता पिता मिले लेकिन कितने अनुकूल मिले हमारे, है कि नहीं? कितना हमें समझने वाले, हम उनको कितने समझने वाले हो पाए, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब प्रारब्ध है। और उस प्रारब्ध के साथ में भोगते हुए जो कर्म किया जाता है वही वर्तमान बन जाता है और वही जाकर के एक दिन फिर संचित हो जाता है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण देवता थे संचित कर्म के कारण क्या हो गए? दरिद्र हो गए। अब इस जन्म में तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत किया, लेकिन बिना परमात्मा की कृपा से कुछ भी संभव नहीं। कौन संसार में है जो मेहनत कम करता है? हमारा कौन तपस्या कम कर रहा है? एक मजदूर को देखो ना प्रभु, कितना मेहनत करता है कि नहीं? कितने जीव हैं इतने मेहनत करते हैं, लेकिन सबको वो सफलता नहीं मिलती है। सफलता के बोले ये सब हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है, किसको कितना देना है कि नहीं? कहते ना, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। जो जैसी करनी करता है वैसा फल पाता है, जो जैसी करनी करता है वैसा फल पाता है। मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। शतानंद ब्राह्मण एक दिन चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि मेरा पाप जा नहीं रहा है, और क्या करूं ऐसा मैं कि मेरा ये दरिद्रता, ये पाप नष्ट हो जावे। ऐसा मन में सोच रहे थे। तभी भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आप पूछने लगे कि मर्थे ब्रह्म से विप्रम महि नित्यम सो दुखिता। हे ब्राह्मण, दुखी देह होकर के क्यों घूम रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? तब ब्राह्मण देवता ने बताया, ब्राह्मणो अत दरिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमते महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। मैं जात का ब्राह्मण भिक्षा मांग करके जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। उपाय कोई जानते तो आप हमसे कहिए। तब ब्राह्मण वेश धारण करके जो प्रभु पहुंचे हैं सत्यनारायण स्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अगर नियत अच्छी हो तो नियति अपने आप अच्छी हो जाती है। आप संकल्प लीजिए, भिक्षा मांगने के लिए जाइए। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। और हकीकत है जीवन में भाव कि हम व्यवस्था कितना भी कर ले, जब वो व्यवस्था करता तो अपने आप सब व्यवस्था हो जाती है। आपको क्या लगता है इस व्यवस्था? कई लोग पूरा दिन मेहनत करते फिर भी सामान ही नहीं इकट्ठा हो पाता है, फिर भी कमी रह जाती है। आत्मा। और यहाँ देखो, हमने मात्र 10 मिनट 15 मिनट में सारी व्यवस्था अरेंजमेंट हो जा रही है। कैसे? हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा है।
अब प्रभु की इच्छा से बढ़ के कुछ हो थोड़ी ना महाराज। यही काम बड़ा दुर्लभ लगता है। अभी किसी से बोल दो भाई कथा सुन ली, अरे यार बड़ा समय लगेगा, अरे बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। दुनिया भर की आशंकाएं, दुनिया भर की चिंताएं घेर लेती है। लेकिन प्रेम हो तो कहते हैं सब कुछ सुलभ हो जाता है। दुर्लभ क्या है? जिसमें प्रेम नहीं है। सुलभ क्या है? जिसमें प्रेम हो सब सुलभ है। वो ठाकुर बाबा की। और फिर तो ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब माता पिता गुरु अनुकूल हो ना, ब्राह्मण संत अनुकूल होवे ना, परिवार को मिल जावे तो धर्म कर्म में तो वृद्धि होती ही रहती है महाराज, है कि नहीं? पंडित जी की और ठाकुर बाबा की भाई अनुकूल मिल जावे तो फिर धर्म कर्म करने में डर नहीं लगता है, फिर तो होता हो जाएगा बस, है कि नहीं? ये भी पूर्व जन्मों के संस्कार है, ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य और है जो ऐसा जोड़ रखा है ईश्वर ने, है ना? और बढ़ा रहा है उसको, ऐसा नहीं घटा रहा है, बढ़ा रहा है। ये भी तो एक हमारी कमाई है ना प्रभु। जैसे जीवन में हमने धन कमाया, जैसे हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाया, उसी के हिसाब से ये हमने संबंध भी कमाया है। और सबसे बड़ी बात है, संबंध की सबसे बड़ी जो योग्यता है वो पवित्रता है। क्या है? पवित्रता। आप गरुड़ पुराण सुनते हैं, गरुड़ पुराण में एक बात बार बार बोला जाता है, क्या बोलता है मालूम है? दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। किसको? सुपात्र को। सुपात्र कौन? भाई मांस मंजरा गलत व्यभिचार करने वाला ना हो, ब्राह्मण गलत आचरण करने वाला ना हो, है कि नहीं? इस प्रकार से अनेक प्रकार के कुवाक्यों से, कुकर्मों से मतलब नहीं करने वाला होना चाहिए। सात्विक ब्राह्मण हो, है कि नहीं? परमात्मा प्यास, परमात्मा का नाम का स्मरण करने वाला हो। जब वो परमात्मा प्यासित होकर के जो भी जब तब करेगा, उससे आपको भी उसका पुण्य। सूर्य महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देवता आज सतानंद संकल्प लिए, आज जो कुछ दान दक्षिणा पाऊंगा अपने घर में। रात्रि में चिंता के कारण नींद नहीं आई, सुबह सुबह उठे, संकल्प मगमत द्विजा, संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने के लिए गए। नियति ने बहुत कृपा की महाराज। कहते परमात्मा तो कड़कड़ कर्म विद्वान महाराज, किसमें नहीं है प्रभु? हर जीव में बैठा है महाराज। और हमें तो ऐसा अनुभव होता है भैया हिमांशु जी, मैं आपको हकीकत बताऊं, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। परमात्मा हमने जिसके बारे में सोचा नहीं कि हमारी कुछ हेल्प करेगा, हमें तो लगता है सबसे ज्यादा हेल्प वही कर देता है महाराज। जहां से हमें उम्मीद नहीं होती है, जहां हमें लगता है बहुत कमजोर है महाराज, ईश्वर कहता है कि कमजोर कोई नहीं है, कमजोर सिर्फ है तो उसके विचार कमजोर हैं, उसके आचरण और चरित्र कमजोर हैं, बाकी कमजोर कोई नहीं। ये परमात्मा की कृपा है। सतन ब्राह्मण के ऊपर भगवान कैसी भगवत कृपा हुई, गए भिक्षा मांगने के लिए, पर्याप्त मात्रा में धन वैभव संपदा परमात्मा ने दिया। और ईश्वर देकर के देखना भी चाहता कि आप उस धन का किस तरह उपयोग करते हो। जीवन में सबको धन मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन वो देखना चाहता कि आप अपने धन का उपयोग किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हो, अपने जीवन की गाड़ी को किस दिशा में ले जा रहे हो आप। अगर आप उस धन को व्यभिचार में लगाते हो तो रोग लगा देता है, धर्म में लगाते हो तो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता बना देता है, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ देता है जहां पे आप जाकर के दान पुण्य और धर्म करते हैं, है कि नहीं? व्यवस्था बना देता है। आपकी प्रकृति को ईश्वर जान करके आपके धन की व्यवस्था भी वैसे ही कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। वैसे कहा गया है कि धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। चाहे उपभोग कर लीजिए इसका, चाहे इसको धर्म कर्म कार्य में लगाइए, या तो दान भोग, या तो फिर नाश होना ही है, इसका सत्य है। हमारे एक माता जी थे, वो कहते थे आला वाले को दे दो, या माला वाले को दे दो, या भाला वाले को दे दो। आला वाला का मतलब क्या है कि डॉक्टर को दे दो या इनको दे दो, आला वाले। हाँ, अब माला वाले कौन? बोले पूजा पाठ कथा। अब बोले तीसरे भाला वाले कौन है? तो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ फौजदारी कर रहे हैं, यहाँ ये मुकदमा लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो पेशी में ऐसे ही लगा देते हैं महाराज। इनकी तरफ पर पेशी नहीं लगा पा रहे हैं, और दुनिया के समय में भिड़ भिड़ के पेशी लगा रहे हैं महाराज। ठाकुर बाबा की मासू जी। हम लोग जब यात्रा में निकलते हैं ना, प्रभु के दरबार पहुंचते हैं, कभी कभी जब जाते हैं मैया, तो अनुभव होता है कि हमने जीवन में ना
प्रभु के दर्शन करने के बाद समझ में आता है कि हमने मानव शरीर पाया क्यों। जैसे हम मकान में रहे ना, तो जैसे आप तीर्थ में कभी जाओ कभी दर्शन करने के लिए, तो जब प्रभु का दर्शन होता है ना सामने से, तो ऐसा लगता है ओ हो, अगर इस शरीर को नहीं पाया होता तो ये दर्शन नहीं हो पाता। हम तो वो कुएं के मेढक है का मतलब इतना बड़ा संसार होगा, इतना बड़ा संसार होगा, अरे ऐसे ही होगा, बस ऐसे ही होगा, है कि नहीं। जो इससे बाहर निकल रहा है, जो परमात्मा के तक शरण तक जा रहा है, उसे पूछो ना प्रभु कि शरीर को पाना